राजनीति अनिश्चितता और अस्थिरता का गेम है। जो आज जानी दुश्मन दिखाई देते हैं, कल को राजनीतिक फ़ायदे के लिए कब वो गलबैयाँ करने लग जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही मामला होते हुए नज़र आ रहा है हरियाणा के अंदर। चौटाला परिवार में जिस तरीके से एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते हुए दिखाई दिए और पार्टी से अलग होकर के या पार्टी से निष्कासित करने का काम ओम प्रकाश चौटाला साहब ने अपने पोते और अपने बेटे को निष्कासित करने का काम किया, जैसा कि उनके बेटे ने ही इस बात का खुलासा किया, अजय सिंह चौटाला ने। उन्होंने कहा है कि मैं तो जेल में था, मुझे तो पार्टी से वैसे ही निकाल दिया गया, लेकिन दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को बाकायदा नोटिस जारी करके उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। हमने इनेलो पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि हमें तो ज़बरदस्ती निकाला गया था। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमने उसी टाइम ये फैसला किया था कि हम एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब मजबूर हो जाएंगे कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चौटाला साहब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए हमें अगर आमंत्रित करते हैं, हम तुरंत उनके पास जाएंगे। इससे साफ संकेत ये मिलते हैं कि प्रदेश की राजनीति को देखते हुए और इस चुनाव में आए हुए जन समर्थन के हिसाब से या लोगों ने जिस तरीके से इनका विरोध किया है, गांव में इनको घुसने नहीं दिया, जिस तरीके से ये सत्ता का मजा लूटते रहे, सत्ता की मलाई खाते रहे। किसान आंदोलन के दौरान हर किसान ये चाहता था कि ये, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, इनके परदादा चौधरी देवीलाल किसानों के एक मसीहा के तौर पर जाने जाते रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाले भी किसानों के नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। लेकिन जब किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी थी, ये सत्ता की मलाई चाटने में लगे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने इस बार इनको गांव तक में घुसने नहीं दिया और जिस भी गांव में जाते थे इनका विरोध होता था। लोग पूछते थे कि जब किसान दिल्ली बैठे हुए थे, किसानों ने लगभग 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, आप उस वक्त कहाँ थे? आपने तो किसानों के बारे में न जाने क्या क्या टिप्पणियाँ की। ज़रूरत तो इस बात की थी कि आप किसानों के साथ खड़े होते, लेकिन आपने जिस तरीके से ये समझा कि आपकी सत्ता हमेशा कायम रहेगी, वो आप मुगालते में थे। अब इन्होंने देख लिया कि अलग अलग हम चलेंगे तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसी तरीके से हार का सामना करना पड़े और लोग तो विरोध करेंगे ही। इसलिए इन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया कि अगर चौटाला साहब चाहें तो हम उनके बुलावे पर तुरंत उनके पास चले जाएंगे। इसका संकेत ये है कि बहुत जल्दी अगर उनकी बातों पर तवज्जो दी जाए तो ये पार्टियां जो अलग अलग हुई थीं, ये फिर एक हो सकती हैं और पूरे प्रदेश में एक अलग समीकरण नज़र आ सकता है। इसलिए कहा गया है, विद्वान लोग भी कहते हैं कि जो राजनीति वो अस्थिरता का गेम है। कब कौन किसके साथ आ जाए, कब कौन किसका हाथ छुड़ा कर चला जाए, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अभी जब चुनाव हरियाणा में आ रहे हैं, किन का किन के साथ क्या गठजोड़ हो जाए ये देखते जाइए। और हरियाणा में सरकार का जाना तय है, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से लोगों को इन्होंने गुमराह करने का काम किया, लोग इनकी चाल को समझ चुके हैं। इसलिए बदलाव के लिए तैयार हो जाइए और अपना वोट बदलाव के लिए दिए। इसका निर्णय आप निश्चित तौर पर हरियाणा के भविष्य के लिए करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।